नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, सुज़लॉन कंपनी करीबन 15 साल के बाद कर्ज मुक्त होने जा रही है और ये कंपनी के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, खासतौर पर उन निवेशकों के लिए जो लंबे समय से स्टॉक में फंसे हुए हैं। बता दें कि साल 2007-8 में सुज़लॉन कंपनी के एक शेयर का भाव तकरीबन 400 रुपये के आसपास हुआ करता था, जो कि अब 19 रुपये के आसपास आ गया है। यानी कि लास्ट 15 सालों में इसने अपने निवेशकों को करीबन 85% डुबा दिया है। दोस्तों, सुज़लॉन कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई और आगे इसका क्या प्लान है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, साल 2000 के बाद से ही स्वच्छ पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई थी और इसी बीच साल 2005 में सुज़लॉन कंपनी अपना आईपीओ लेकर आया, जो विंड टर्बाइन यानी कि पवन चक्की बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, इसके आईपीओ को लोगों ने ग्रीन एनर्जी में निवेश करने का अच्छा मौका देखा और सफल आईपीओ के बाद अगले कुछ सालों तक इसके शेयर तेजी से बढ़ते रहे और साल 2008 में ये 400 रुपये के ऊपर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, उसी साल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसके चलते पूरे दुनिया के शेयर बाजार क्रैश हो गए और इसके शेयर में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, सुज़लॉन कंपनी उस वक्त आक्रामक रूप से नए बाजारों में एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। वहीं कंपनी को सहारा तब मिला जब साल 2015 में सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी ने कंपनी की 23% हिस्सेदारी खरीदकर उसमें 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। माफ कीजिएगा, 1,800 करोड़ रुपए का निवेश किया। हालांकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई और इसके शेयर में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कंपनी अभी दोबारा ठीक से रिकवर होती, लेकिन उससे पहले कोरोना महामारी आ गई और इसके शेयर 1.7 रुपए के अपने ऑल टाइम लो पर चले गए। लेकिन देखा जाए तो अभी के समय में कंपनी अपने आप को वापस रिकवर कर रही है। बता दें कि साल 2023 में इसने करीबन 6 सालों के इंतजार के बाद मुनाफा दर्ज किया था और हाल ही में इसने अपने कर्ज को घटाने के लिए क्यूआईपी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। दोस्तों, कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया है कि कंपनी 1,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपना जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए करेगी। दोस्तों, 1,500 करोड़ रुपए के इस कर्ज को चुकाने के साथ ही करीबन 15 साल के बाद ये कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। जून तिमाही तक के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी पर कुल 1,800 करोड़ रुपए का कर्ज है। दोस्तों, कंपनी को जो 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 1,500 करोड़ रुपए कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी, वहीं 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में करेगी। इतना ही नहीं, साथ ही 3 मेगावाट वाले टरबाइन कैपेसिटी को बढ़ाने पर भी निवेश किया जाएगा। दरअसल कंपनी को 2025 तक 3 मेगावाट टरबाइन के लिए बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो कुछ इस तरीके से कंपनी का अभी तक का सफर रहा है। बहरहाल, आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस कंपनी के शेयर में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।